आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। हुकूमत ने एक मुल्क एक इंतखाब बिल लोकसभा में मुतारिफ किया है। अपोजिशन ने बिल की मुखालफत की है और इसे आइन के बुनियादी ढांचे पर एक हमला करार दिया है। राज्यसभा में भारत के आइन के 75 साल के शानदार सफर पर खुसूसी मुबाहिसा शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 24 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया है और संगे बुनियाद रखा है। शुमाल मगरबी भारत में शदीद सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ मकामात पर कम अज कम दर्जा हरारत 5 डिग्री तक नीचे चला गया है। दिल्ली में फजाई आलूदगी बढ़ गई है। AQI की सतह गिरकर निहायत खराब जुमरे में चली गई है। और क्रिकेट में भारत ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फॉलो ऑन बचा लिया है। अब खबरें तफसील से। एक मुल्क एक इंतखाबात से मुतालिक बिल पेश करने का अमल लोकसभा में जारी है। मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने आईनी बिल 2024 129 में तरमीम और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से मुताल्लिक कानून का तरमीमी बिल 2024 लोकसभा में पेश करने के लिए तहरीक का आगाज किया। I beg to move for leave to introduce the Constitution 129th Amendment Bill 2024. Further to amend the Constitution of India, I wish to move for leave to introduce the Union Territories Laws Amendment Bill 2024. Further to amend the Government of Union Territories Act 1963, the Government of National Capital Territory of Delhi Act 1991, and the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. कांग्रेस, TMC, समाजवादी पार्टी, DMK, शिवसेना, UBT, CPIM और दीगर पार्टियों समेत अपोजिशन पार्टियों ने ये कहते हुए इसकी मुखालफत की कि ये आइन के बुनियादी ढांचे पर एक हमला है। उन्होंने मजीद जांच के लिए इन बिलों को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के पास भेजने का मुतालबा किया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि उनकी पार्टी ने एक मुल्क एक इंतखाब बिल को मुस्तरद कर दिया है और वो इसे मुतारिफ कराए जाने की मुखालफत करेंगे। उन्होंने ये भी मुतालबा किया कि इन बिलों को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC को रेफर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का मानना है कि ये बिल आइन के बुनियादी ढांचे के खिलाफ जाएंगे। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट धर्मेंद्र यादव ने ये कहते हुए इस तरह की तशवीश जाहिर की कि ये बिल गैर आईनी है और ये रियासतों की आवाज दबाएंगे। मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की ओर से इस बिल का पुरजोर विरोध करता हूं और आपके माध्यम से देश के जनमानस से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाने के नित नए रास्ते लाते हैं। जो 8 विधानसभाओं का चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं करा पाए, वो पूरे देश की लोकसभा और सारे प्रांतों की विधानसभाएं एक साथ कराने की बात करते हैं। NCP SP रुकने पार्लियामेंट सुप्रिया सुले बिलों में तरामीम करते हुए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की बात कही और सभी पार्टियों के साथ कानून पर वसी तर बातचीत की जरूरत पर जोर दिया। CPIM मेंबर पार्लियामेंट जॉन ब्रेटास ने कहा कि एक मुल्क एक इंतखाब बिल वफाकी उसूलों के खिलाफ है और उनकी पार्टी इसकी शदीद मुखालफत करेगी। राज्यसभा में आज भारत के आइन के बावकार 75 साल पर खुसूसी बहस फिर से शुरू हुई। बहस में हिस्सा लेते हुए ऐवान के लीडर और मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि भारत सिर्फ सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं है बल्कि मादिर जमहूरियत है। उन्होंने कहा कि भारतीय अक़दार के मुताबिक जमहूरियत आज़ादी, बराबरी और सबकी शमूलियत से बनती है और शहरियों को बावकार जिंदगी गुजारने का मौका फराहम करती है। जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत इस नजरिए की पूरी तरह पाबंद है और उन्होंने कहा कि मुल्क भारतीय आइन बनाने वाले मुक़न्नना असम्बली के मेंबरान का कर्जदार रहेगा। जनाब नड्डा ने ये इल्जाम भी लगाया कि कांग्रेस पार्टी माजी में आइन पर हमला करती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अदलिया की आज़ादी पर हमले किए और उनके दौर की सरकारों के बदनाम डिजाइन के खिलाफ बोलने वाले कई जजों को खामोश किया। मरकजी वजीर सेहत ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस ने रियासतों की मुस्तहकम सरकारों को हटाने के लिए आर्टिकल 356 के 90 मरतबा गलत इस्तेमाल किया है।
सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 6 निकाती लाए अमल तैयार किया है। आज लोकसभा में जवाब देते हुए ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि कोशिशों के नताइज मिलना शुरू हो गए हैं और किसानों की आमदनी जो 2002 और 2003 में 2,115 रुपये महीना थी, वो 2018 और 2019 में बढ़कर 10,218 रुपये महीना हो गई है। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इम्तिहान मुनक्किद कराने वाली कौमी एजेंसी भर्ती इम्तिहानात की बजाय साल 2025 में शुरू होने वाले आला तालीम के दाखिलों के लिए दाखिला इम्तिहानात मुनक्किद कराने पर खुसूसी तवज्जो मरकूज कर रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत 10 नई पोजीशन तश्कील देकर कौमी टेस्टिंग एजेंसी की तश्कील नौ करने का मंसूबा बना रही है। जनाब प्रधान ने यह भी कहा कि सेहत की वजारत के साथ इस सिलसिले में बातचीत जारी है कि आया नीट यूजी इम्तिहान ऑनलाइन या कलम और कागज के फॉर्मेट में मुनक्किद किए जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज जयपुर में एक प्रोग्राम में शिरकत की जिसका एहतमाम राजस्थान हुकूमत के 1 साल पूरा होने के मौके पर किया गया था। प्रोग्राम के दौरान वजीर आजम ने 46,300 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के तवानाई, सड़क, रेलवेज और पानी से मुतालिक 24 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। अब आज यहाँ 45-50 हजार करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेंगे। ये प्रोजेक्ट राजस्थान को देश के सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक बनाएंगे। इससे राजस्थान में निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे। राजस्थान के टूरिज्म को, यहाँ के किसानों को, मेरे नौजवान साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए वजीर आजम ने रियासत को आगे ले जाने में डबल इंजन की हुकूमत के रोल पर जोर देते हुए राजस्थान की मजमूई तरक्की के हुकूमत के अहद को उजागर किया। इस प्रोग्राम में राजस्थान और मध्य प्रदेश के वज़राए आला ने भी शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाली माहौलियात की मशहूर समाजी कारकुन और पद्म अवार्ड याफ्ता तुलसी गौड़ा के इंतकाल पर सदमे और अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि उन्होंने हजारों पौधे लगाकर और माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए पेड़ पौधों के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने मगरबी हिमालयाई खित्ते राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में शदीद सर्दी की लहर की पेशगोई की है। आकाशवाणी न्यूज से खुसूसी बातचीत में IMD के सीनियर साइंसदां सोमा सेन रॉय ने बताया कि इन इलाकों में शदीद सर्द लहर अगले 6 से 7 रोज तक जारी रहेगी। आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक मरकजी बोर्ड के मुताबिक कौमी राजधानी में आज सुबह 6 बजे हवा के मेयार का इशारिया AQI 418 से तजावुज कर गया और इंतहाई खराब जुमरे में चला गया। आलूदगी की सतह में जबरदस्त इजाफे के बाद हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कौमी कमीशन CAQM ने दिल्ली NCR खित्ते में ग्रेड 4 मरहला नाफिज कर दिया है। दिल्ली NCR खित्ते में बढ़ती हुई आलूदगी की सतह के सबब दिल्ली में सभी प्राइमरी स्कूलों को अगले हुक्म तक हाइब्रिड मोड में मुंतकिल कर दिया गया है। ब्रिस्बेन के गाबा में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स के खिलाफ भारत ने 9 विकेट पर 252 रन बना लिए थे। ताहम भारत ने फॉलो ऑन बचा लिया है। भारत की टीम अभी भी 193 रन से पीछे है। आज का खेल खत्म होने पर आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह खेल रहे थे। आज सुबह चौथे दिन मेहमान भारतीय टीम ने अपनी इनिंग्स 4 विकेट के नुकसान पर 51 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू किया। खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत ने एक मुल्क एक इंतखाब बिल लोकसभा में मुतारिफ किया है। अपोजिशन ने बिल की मुखालफत की है और इसे आइन के बुनियादी ढांचे पर एक हमला करार दिया है। राज्यसभा में भारत के आइन के 75 साल के शानदार सफर पर खुसूसी मुबाहिसा शुरू हो गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जयपुर में 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के 24 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। शमाल मगरबी भारत में शदीद सर्दी की लहर में इजाफा हो गया है। मुख्तलिफ मकामात पर कम अज कम दर्जा हरारत 5 डिग्री तक नीचे चला गया है। दिल्ली में फजाई आलूदगी बढ़ गई है। AQI की सतह गिरकर निहायत खराब जुमरे में चली गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।